10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। बीजेपी ने आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। भाजपा का आरोप है कि 10 महीनों में ली गई लोन की राशि बेहद बड़ी है और यदि इस गति से प्रदेश सरकार लोन लेती रही तो अगले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी वर्तमान की कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 10 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन तो ले लिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हैं और युवा बेरोजगार हैं। राजीव बिंदल ने यह आरोप लगाए हैं कि 10,000 करोड़ के अलावा भी करीब 1,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने अन्य संस्थाओं से लिया है। इसका मतलब 10 महीने में 11,300 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है और विकास ठप है। प्रदेश में लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जिन गारंटियों के बूते पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई वो गारंटियां कब पूरी होंगी। अब ये बात तो हो गई बीजेपी के आरोपों की, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद पूर्व की जयराम सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के खिलाफ श्वेत पत्र लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की कमान खुद डिप्टी सीएम संभाल रहे थे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान बताया था कि हिमाचल प्रदेश कर्ज लेने वाले राज्यों में देश भर में 5वें नंबर पर आ पहुंचा है। प्रदेश के समक्ष जो है वो 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष देनदारी है। इससे 76,630 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल है। विधानसभा में सरकार ने पूर्व की जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनावी साल में 16,201 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में बताया था कि साल 2017-18 में हिमाचल प्रदेश पर 47,906 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन साल 2022 और 23 तक यह कर्ज जो है 76,630 करोड़ रुपए पर आ पहुंचा और हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 1,02,818 रुपए का कर्ज है। साल 2017 में यह कर्ज जो है 66,000 था, लेकिन पिछली सरकार के कुप्रबंधन की वजह से यह कर्ज बढ़ता ही चला गया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सरकारी खर्चे पर अपनी पार्टी चलाने की कोशिश की। यह बड़ा आरोप जो है कांग्रेस ने लगाया है। सवाल यह है कि हिमाचल को कर्ज तले दबाने वाला कौन है, उसको आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे कि राजीव बिंदल ने क्या कुछ कहा है। तो ये लगातार एक बात कही गई कि पिछली सरकार ने बहुत लोन ले लिया, वो इन्होंने विधानसभा के अंदर रखा जो भी रखा। पर अगर जे हम वर्तमान सरकार इसी गति से यदि लोन लेती है और जो इनको लेना पड़ेगा 60,000 करोड़ रुपए का लोन बिना विकास के लेंगे और यदि ये विकास कार्य करते हैं तो लोन का क्वांटम और बढ़ेगा। और इस सरकार ने सत्ता में आने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए बहुत सारी लुभावनी गारंटियां की। इन्होंने गारंटी की 18 साल से 60 साल की बहन, एक परिवार में कितनी भी हैं सबको, कोई आय वर्ग है, कोई 18 से 60 के बीच की आयु वर्ग है, सबको हम 1,500 रुपया महीना देंगे। 22 लाख की संख्या बहनों की इस आयु वर्ग में बनती है और 1,500 रुपये महीना से ये 18,000 रुपया साल बनती है और 18,000 रुपये साल के हिसाब से ये 4,000 करोड़ रुपया बनता है और 5 साल तक देने से ये 20,000 करोड़ रुपया बनता है। तो 60,000 करोड़ में 20,000 करोड़ और डाला तो ये 80,000 करोड़ हुआ। इसके बाद 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में,
अब वो कैबिनेट पता नहीं कब आएगी, वो पहले वाली, उसमें 1 लाख नौकरियां, तो अगर 1 लाख कर्मचारी ये बढ़ाते हैं तो 5,000 करोड़ रुपया पर एनम, 25,000 करोड़ रुपया उनका भी बढ़ता है। तो ये हो गया 1,05,000 करोड़। और उसके बाद फिर फुटकर होता है, 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो 5,000 करोड़ होता है। अगर ये 100 रुपए लीटर दूध लेते हैं और उसके अंदर कुछ सब्सिडी देते हैं, तो ये अगर कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं तो इस सरकार को 1,10,000 करोड़ रुपए का लोन नॉर्मल वे में लेना पड़ेगा और विकास उसमें शामिल नहीं है। अर्थात हम आज सवाल पूछते हैं कि आपने विकास किया नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। संस्थान आपने बंद कर दिए, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। संस्थान आपने खोले नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। कर्मचारी भर्ती किए नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और आप बड़े जोर शोर से ये कह रहे थे, और 2017 में बीजेपी की सरकार आई, प्रदेश सरकार के ऊपर लोड था और 47,000 करोड़ का, 49,000 करोड़ का। और जब सरकार गई तो लोन था 76,000 करोड़ का। और जब 49,000 करोड़ का लोन था तब भी 11,000 की देनदारियां उसके ऊपर थी। तो पिछली सरकार ने तो संस्थान भी खोले, विकास के काम भी किए, जो पुराना कर्जा लिया हुआ था उसको रीपे भी किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भी कांग्रेस की सरकार ने 10 महीने में ही कर्जा लेना शुरू कर दिया है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों की ही मेहरबानी से, कदरदानियों से, आपके ही एक्टिविटीज को देखकर जिस तरह से आपने 92,000 करोड़ से ऊपर का जो कर्जा हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार के सिर के ऊपर छोड़ा है, पहले तो आप ये बताएं कि वो पैसा खर्चा कहाँ है आपने। एक एक काम तो गिनवाइए। आज जो हम कर्जा ले रहे हैं, इनकी देनदारियों को चुकाने के लिए ले रहे हैं। मिलाकर ये तमाम जो कर्जा है, कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया। इनके रजीम में जो है, जो पे कमीशन, पंजाब पे कमीशन इंप्लीमेंट किया है, वो अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला। थोड़े बहुत छोड़ों की भी जो फिक्सेशन वगैरह हुई है रेगुलर कर्मचारियों की, जो एरियर वगैरह, जो बहुत बड़े जो वित्तीय लाभ मिलने थे प्रदेश के कर्मचारियों को, वो तो खड़े हैं। पर ये बताएं भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने उस कर्जे का किया क्या है, कहां डाले? कोई हिसाब किताब, कोई श्वेत पत्र, कोई कागज पत्र तो जारी करो, सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के माध्यम से करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करो कि वो 92,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया है इन्होंने, वो डाला कहां है इन्होंने। तो जो बीजेपी की सरकार ने कर्ज लिया वो गया कहां, ये कांग्रेस पूछ रही है। लेकिन बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस सरकार जो है सिर्फ कर्ज पर चल रही है और अगर ऐसा ही रहा तो 5 साल में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और जो है कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन असली जो दोषी है वो कौन है, ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। मेरे साथ एसएस जोगटा कांग्रेस की तरफ से, राजीव पंडित जो हैं बीजेपी की तरफ से और नरेंद्र हांडा जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। राजीव पंडित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके राजीव बिंदल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, लेकिन श्वेत पत्र कांग्रेस लाई और उन्होंने उल्टे वित्तीय कुप्रबंधन के जो हैं आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगाए हैं, बीजेपी की पूर्व सरकार पर लगाए हैं। तो आप जवाब दीजिए कि जो लोन जो है पिछले 2017 से 2022 तक के बीच में लिया गया, उसका हुआ क्या, कहां गया वो लोन? ये कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, आप जवाब दीजिए। राजीव पंडित जी।
राजीव पंडित जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है। एसएस जोगटा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। आपने जिस तरह से आरोप लगाए कि जो 5 साल में जयराम सरकार ने कर्ज लिया उसका किया क्या, लेकिन उल्टा ये तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार जो है कर्ज के सहारे चल रही है, तो आने वाले 5 साल में पूरे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं हिमाचल में। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। बोलिए बोलिए, जोगटा जी आप बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं हुए आप। हाँ अब बोलिए आप। जी जी बोलिए। जी नमस्कार जी, न्यूज चैनल को भी और तमाम दर्शकों को भी। मैं इस सिलसिले में ये कहूंगा, जिस तरह से भी बिंदल साहब ने कहा है कि भी कर्जे के ऊपर, बैसाखियों के ऊपर सरकार चलेगी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन के कारण हो रहा है। जो 92,000 करोड़ रुपए की बात है, 76,000 करोड़ रुपए बता रहे, 92,000 करोड़ का जो कर्जा कर्मचारियों समेत छोड़ करके गए थे। अभी बिंदल साहब कह रहे थे कि भी हमने संस्थान खोले। इनको ये बताइए कि एक संस्थान की नोटिफिकेशन भी दिखाएं कि जो जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो और क्रिएशन, स्टाफ की क्रिएशन हो और पोस्टों की सैंक्शन हो, कोई ऐसा काम किया। सिर्फ इन्होंने ये दिखाया है कि भी हमने ये पीएससी खोली, ये स्कूल खोला, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट स्टाफ की कोई मतलब वो नहीं थी। सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने ये सारे 900 कुछ संस्थान खोले, जो कि हमने बंद करने, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था। वो क्या हमने बंद नहीं करने थे, क्योंकि पैसा तो उसमें वैसे ही इन्वॉल्व नहीं था। इन्होंने सिर्फ कागजों में ये दिखाया है कि भी हमने ये संस्थान खोले हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन हुई है, लेकिन स्टाफ की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और कितना स्टाफ कहाँ क्या काम करेगा वो कुछ नहीं है। और 92,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा हमारी सरकार के ऊपर वो ये छोड़ के गए हैं, उस कर्जे का इन्होंने किया क्या है। और 36 करोड़ रुपए का जो टेंट और तंबू इन्होंने क्या नाम यहाँ पर आमंत्रित किए थे, वो क्या नाम इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े लोग, जिसमें 6 करोड़ के फुलके ही खा गए, 36 करोड़ के तंबू लगाए, तो उसमें कर्जा खड़ा नहीं होना था तो और क्या होना था, जो इनकी कुप्रबंधन के कारण आज कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आज आपदा के चलते इनको इतनी शर्म नहीं है, मुझे कहना चाहिए इतनी शर्म नहीं आई इनको कि 400 से 450 से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में नेचुरल कैलेमिटी के कारण मरे हैं। उसके ऊपर इन्होंने उनके परिवारजनों को, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी समेत, उन्होंने उनको सांत्वना तक प्रकट नहीं की। जोगटा जी एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं। राजीव पंडित जी आप सुन रहे हैं? मेरे कुछ कनेक्शन में नहीं, आपकी आवाज आ रही है। आप बोलिए जरा, आप पे बड़े आरोप लगा दिए कांग्रेस ने, आप जवाब दीजिए जरा। नहीं, मेरे को सुनाई कुछ नहीं दिया जी, अगर ये दोबारा लगा ठीक है, मैं आपसे सवाल कर ले रहा हूं कि कांग्रेस का आरोप है जयराम सरकार ने 2017 से 22 तक जो लोन लिया उसका किया क्या, ये पूछ रहे हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है 2017 से 22 तक, उसने टोटली जो है 20,000 करोड़ रुपए के करीब करीब लोन लिया। और उस दौरान इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं आई, कुछ आया, और उसके अलावा बहुत सारी अपनी जो एक कौन सी विपदा है जनाब, ये तो बताए। मैंने बताया कि आपको कोविड आया, इतनी बड़ी विपदा थी, उस टाइम तो आपको भी लॉकडाउन में अंदर रहना पड़ा था जोगटा जी। इको हो रही आवाज आ नहीं रही है। वही आपके 2 मोबाइल ऑन है, शायद एक को म्यूट कर लीजिए, आप एक से बोलिए और एक ईयरफोन हटा दीजिए। मुझे लगता है आवाज क्लियर मिलेगी जोगटा साहब को। अब देखिए, करिए बात पूरी करिए। आवाज आ रही है जी जी आ रही है। हाँ, तो जोगटा जी, बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं आई और ऐसी ऐसी विपदाएं आई जिसको जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और उस टाइम पे हमने सारे पूरे अपने टेन्योर में 20,000 करोड़ का जो है लोन लिया, और वो लोन भी जो है उसमें आप ये समझिए कि आपकी जो पुरानी सरकार ने लोन ले रखा था। विपदा का नाम तो बताइए सर। मैंने आपको बता तो दी, कितनी बारी बताया सर।
नहीं, मुझे नहीं सुना, इको हो रही है आवाज कुछ। आप जरा दो फोन ऑन है आपके, एक को म्यूट कर लीजिए। जी नहीं, मेरे पास एक ही फोन है नहीं सर। नहीं, इनके पास राजीव पंडित जी के अच्छा। दो मोबाइल, शायद जूम खुला हुआ है दो मोबाइल पर, उसको एक को म्यूट कर लीजिए आप। हाँ आप बोलिए अब। एक्चुअली अब ठीक है जी। जी जी अब ठीक है। हाँ हाँ जोगटा जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि कोविड की ऐसी विपदा आई थी जिस हम्म समय मतलब खाने को भी नहीं था। आप भी लॉकडाउन में ही रहे होंगे 2 साल। हम्म। ठीक है, तो वो विपदा भी हमने देखी। 2 साल तक कोई हमारे ऊपर जितनी मर्जी विपदा आई, लेकिन हमने पूरे अपने टेन्योर में 20,000 करोड़ का लोन लिया। और उस लोन में भी आपकी पुराने लोन की किस्तें भी भरी, उनका हमने जो इंटरेस्ट था वो भी दिया। लेकिन प्रश्न तो आज आपके ऊपर उठ रहा है ना कि आपने 10 महीने में 10,300 करोड़ ले लिया। और ये तथ्य है, कोई बड़ी सोची बनाई हुई बातें नहीं है। ठीक है, इनसे सुन लेते जरा, जोगटा साहब जवाब दीजिए इनको। जी, देखिए, अभी पंडित जी ने कहा है कि भी कोरोना एक महामारी आई थी, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है, वो आई थी। अब उसमें जो सैनिटाइजर घोटाला हुआ है, लोग मर रहे थे, लोग तड़फ रहे थे, लोगों को अपने रिश्तेदारों परिवारजनों को तक नहीं दिखाया गया था। प्रशासन ही जलाता था, प्रशासन इलाज करता था, क्या करता था क्या नहीं करता था राम जाने। उस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आजकल, ये उन दिनों में स्पीकर थे, ये हाँ स्पीकर थे। और हेल्थ मिनिस्टर को जो थे परमार साहब, उनको वहां से हटा करके स्पीकर बनाया। बिंदल साहब को हटा करके पार्टी प्रेसिडेंट बनाया, पहले तो साइड में रखा। तो वो जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें लेबल लगे, जो 50 रुपए का था वो 150 किया। और उसमें जो कोरोना किट थी, पीपीई किट बोलते हैं जिनको, मैं हेल्थ में काम किया है, और सैनिटाइजर था और मास्क थे, वो लोगों ने डोनेट किए थे। और वो डोनेट किए हुए जो चीजें हैं, वो जो हमने सुना है कि वो इन्होंने बेचे हैं। और भ्रष्टाचार को लेकर के सचिवालय के जो स्टाफ है सस्पेंड वो हुए, जबकि सस्पेंड हेल्थ मिनिस्टर और मतलब दूसरे लोग होने चाहिए थे। सिर्फ उनको हटाया, बाकी कुछ नहीं किया। आज वो जो सस्पेंड जो कर्मचारी हैं सचिवालय के अंदर, वो तड़फ रहे हैं, पछता रहे हैं। उनकी मतलब नए स्केल के चलते फिक्सेशन तक नहीं हुई, उनको लाभ तक नहीं मिले। तो ऐसी सरकार को जो इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए बोलकर लोन लिया है, वो कहां डाला फिर, जब सारी चीजें तो WHO से 2.5 लाख रुपए पर पेशेंट एक WHO से आता था कोरोना काल में, वो कहां गया। फिर 20,000 करोड़ रुपए का जो हिसाब है उसका क्या लिया। मास्क, पीपी किट्स और सैनिटाइजर लोगों ने दान किए, और यहां तक कि राशन दान किया लोगों ने। और जो दान करने वाले लोग थे वो साइलेंट थे। और मंत्री महोदय जैसे कि सुरेश भारद्वाज जी शिमला में, और कांगड़ा में कोई और मंत्री, 5-5 लोग 5-5 किलो को चक के चले हुए, देने वाला कोई और क्रेडिट लेने वाले बीजेपी के मंत्री। अब ये बताएं कि वो कोरोना काल, इतना भयंकर कोरोना काल हिस्ट्री में पहली बार हमने भी देखा सुना है, लाखों लोग मरे हैं उसके कारण। और उसमें भी इन्होंने घोटाला किया। क्या जवाब देंगे ये पब्लिक को? राजीव पंडित आज जी, बताएं, वो राजीव 20,000 पंडित जी, करोड़ का देखिए जो कांग्रेस इन्होंने की कर्जा तरफ लिया, से उसके साफ कहा जा साफ रहा है दीजिए। कि भाजपा ने बताएं एक तो नहीं सही। कई घोटाले किए इन्होंने हैं। बिंदल साहब के ऊपर, परमार साहब के ऊपर, प्रदेश के जो आला अधिकारी थे उन दिनों में उसमें involved जोगटा जी ठीक एक है, क्लास आपने 3 अपनी बात कर्मचारी पूरी कर ली। सस्पेंड हुए हैं जोगटा जी आपने सचिवालय अपनी में। बात पूरी उनके कर ली। ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई की? हाँ, कोरोना राजीव के पंडित लोग जी, मर रहे थे और ये मजे कांग्रेस कर रहे पूछ थे। रही है कितने घोटाले किए हैं। ये एक घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत सारे घोटाले किए हैं। और साथ में कह रहे हैं कि जो सरकार का पैसा था, सरकारी पैसा था, उसको चुनाव में खर्च किया गया है। जवाब दीजिए जोगटा साहब को, इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए बात यह है, जितना भी अभी तक जोगटा जी ने कहा, ये सारे आरोप है, ये अभी तक एक भी सिद्ध नहीं हुए। ठीक है। और सिद्ध कहां दूसरी से हो रहे? बात जब सत्ता में आप थे, सिद्ध कहां से हो देखिए, रहे? जोगटा जी जब आप बोल रहे थे, मैंने बीच में एक बार भी आपको अच्छा, टोका चलो नहीं। चलो आपने ठीक अपनी बात बोली, हमारे को अपनी बात बोलने दो। ठीक है ना। आज तक कोई भी एक भी बात सिद्ध नहीं हुई। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो फैक्चुअल बात कर रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से बात कर रहे हैं कि आपने 10,300 करोड़ रुपया लिया।
उसके बाद 1,000 करोड़ रुपया आपके अन्य संस्थानों ने लिए, वो आपने कहाँ लगाए? अभी तक आपने उस पर बात नहीं करी। आप बोल रहे हैं कि जी ये हुआ घोटाला हुआ, ये हुआ। ओके, 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 घोटाले ओके। तो बहुत हुए जनाब, आपके जी, जी। सिटिंग सीएम थे उस टाइम भी घोटाले हुए। और हमारे तो चलो जिन पे आरोप लगा था, जिनको आप बोल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने तो फिर भी मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया। आपके तो बस सिटिंग इस्तीफा देने से काम नहीं मिनिस्टर, चलता सर। आपके तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर आए, वो बेचारे स्वर्ग में है इस टाइम, उनका नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन पे तो चलता रहा, अभी भी केस चल रहा है। लेकिन ये हम तो आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा जवाब मांग रहे हैं कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आप लगभग 1,1100 करोड़ रुपया हर महीने ले रहे हैं। इस हिसाब से तो आप 60,000 करोड़ रुपया अपने पूरे टेन्योर में ले लेंगे। आप बोल रहे पैसा नहीं है, आपने 6 सीपीएस रखे हैं, आप कैबिनेट रैंक यूं बांट रहे हैं जैसे रेवड़ियां हैं। कोई आपका चीफ एडवाइजर बन रहा है, उसको भी कैबिनेट रैंक, कोई सीएम साहब का एडवाइजर बन रहा है, उसको भी कैबिनेट रैंक। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर पैसा नहीं होता है किसी सरकार के पास तो वो बोलती है आज तक आपने एक भर्ती नहीं करी। लेकिन हाँ, आपके पिछली बारी भी मुक्ता जी आए थे, वो बोले हम करने जा रहे हैं, तो ऐसे तो आपने गारंटियां दी 1,500 रुपया भी हम देने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस टाइम आपने वादे किए उस टाइम आपने ये नहीं बोला कि हम देंगे, 5 साल हमारे पास होंगे, हम 5 साल में देंगे। और जो आपकी गारंटियां है उसका जो अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग आपका 60,000 करोड़ तो सिर्फ बहनों को देना पड़ जाएगा। जो आपको 5 साल में देना 20,000 करोड़ रुपया तो बहनों को देना पड़ जाएगा। तो 20,000 करोड़ वो, 60,000 करोड़ ये, 80,000 करोड़ तो यही हो गया। और 1 लाख आपने बोला कि हम नई भर्तियां करेंगे, अब उन पे भी लगा लो आप जी 1 लाख भर्तियों पे, तो ये लगभग आप 1,05,000 करोड़ के कर्जे में अपने जो आने वाला समय है उसमें छोड़ जाएंगे आप हमारे को दोबारा से। ठीक है, हमें आप बोलते घोटाले किए तो सरकार आज हमारी नहीं है, आपने उन घोटालों ठीक है। के लिए क्या राजीव जी, इसी पे मैं सवाल ले लेता हूं। जोगटा साहब, जांच तो सरकार को करवानी है, सरकार में आप बैठे हैं, पकड़ के अंदर कर दीजिए जिसने घोटाला किया। क्यों इतनी देरी? 10 महीने हो गए, कर दीजिए अंदर। वो चल रहा है काम। थोड़ा की कार्रवाई भी पूरी करनी पड़ती है। मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि 10,300 करोड़ रुपए हमने कर्जा लिया। ये सब इन्हीं की मेहरबानी से लिया गया है कर्जा। अगर इन्होंने कर्जा नहीं लिया था तो हमारे को शौक नहीं था कर्जा लेने का। ठीक है, मैं जोगटा साहब, मैं इसमें एक और सवाल करना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि आपने सारे संस्थान बंद कर दिए, आपने खोला क्या? संस्थान नहीं खोला, नौकरी नहीं दी। बिंदल जी ये सवाल कर रहे थे, उसको मिला के जवाब दे दीजिए। मैंने दे भी दिया, वैसे मैं दोबारा भी देता हूँ कि ऐसे संस्थान को खोल के फायदा क्या जहाँ स्टाफ नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई ढंग का तरीका नहीं। ऐसे संस्थान को खोलने से एक चुनावी जुमला था, बाकी कुछ नहीं था। इसमें भारतीय जनता पार्टी की लोग 25 जेओएबी गए, आपने 80 कॉलेज बंद कर दिए। अब आप मेरी बात सुनिए, आप बोलते रहना, ये सब जुमला था। आवाज म्यूट हो गई थी, रुकी, अनम्यूट कर दीजिए आप। मुझे कहना है इतनी बड़ी आपदा आई है, 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ, 450 से ज्यादा लोग मरे। और उन लोगों को मरे के परिवारों को, उनके आश्रितों को भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांत्वना तक व्यक्त नहीं की। पैसा तो देना दूर रहा। और आपदा मैनुअल के चलते जो हमारे को जो आपदा के तहत पैसे मिलने थे, 12,000 करोड़ छोड़िए, अरे वो तक नहीं दिया आज तक। बातें करते हैं कि भी हमने इतना दिया इतना दिया। अच्छा चलो दिया है, उसका नोटिफिकेशन कहाँ है? उसका सैंक्शन का तो कोई लेटर पत्र कुछ तो होता होगा। अनुराग जी सारी दुनिया में गा रहे हैं, हमीरपुर से लेकर मंडी, बिलासपुर, जो उन्ना वगैरह में, कि हमने इतने पैसे दिए। अरे नोटिफिकेशन भी ले आओ ना साथ में। अरे अगर हमारे को नहीं देनी तो प्रेस वालों को तो दे दो भाई। चलिए, ठीक है, इतना झूठ मत बोलो। ठीक है। कोरोना काल को, ये क्या नाम अपना, ये जो आपदा को लेकर के जो आज इतिहास बनाया है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 45। जोगटा साहब, राजीव पंडित जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप लोगों ने अपनी बात रखी, होते हुए भी आपने अपनी बात रखी, लेकिन हिमाचल की जो जनता है, हिमाचल में जो बच्चा पैदा होने वाला है, वो 1 लाख रुपए लोन के नीचे दबा हुआ है और ये बढ़ता जाएगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पैसे की कमी हिमाचल प्रदेश में लगातार महसूस कर रही है सरकार और मजबूर है लोन लेने के लिए। लेकिन ये लोन कहां तक जाकर रुकेगा, अगले 5 साल में क्या होगा, ये अमाउंट कहां तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो